एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का मैथ है। ये त्रिकोणमिति है पूरी। हम पूरी त्रिकोणमिति कराएंगे। अभी वीडियो हमारा फर्स्ट इससे पहले था फॉर्मूला का था, अब सेकंड एक्सरसाइज है। फिर 8 पॉइंट इसमें 2 भी है, 8.3 है, 8.4 है। पूरी त्रिकोणमिति हम 4 वीडियो में पूरी फुल कराएंगे हमारी। देखें अब क्वेश्चन नंबर पहला देखें। ये करा त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर तथा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ABC में क्या दे रहा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, ये नंबर 1 है साइन ए कॉस ए। नंबर 2 इसी में है साइन सी कॉस सी। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए नंबर 1 में, नंबर 2 सेक ए कॉस ए। अब इसमें क्या क्या रखा है, इसमें समकोण B का है, समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो B समकोण का ये 90 डिग्री का ये होता है समकोण। यहाँ B रखेंगे, चाहे A यहाँ रख लें, चाहे यहाँ पे C रख ले, या यहाँ C रख ले, यहाँ कोई भी रख सकते, दो ही बचे, तो हम यहाँ A रख ले रहे हैं, यहाँ C रख ले रहे हैं। सॉल्यूशन AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखेंगे समकोण त्रिभुज AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर ये है। अब AC निकालनी है। अब या तो तुम्हें एक टिपलेट होते हैं, जैसे पहले पाइथागोरस प्रमेय देखें। पाइथागोरस एक AC निकालनी, ये बेस है, ये BC हाइपोटेनियस है, और सॉरी परपेंडिकुलर है BC, और AC का है हाइपोटेनियस है। तो आधार लंब कर्ण। अब हम AC निकालनी है, तो हमें एक हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय बताइए। क्या बताइए? पाइथागोरस प्रमेय। से क्या होते हैं? कर्ण पे वर्ग, तो AC पे वर्ग इक्वल टू लंब वर्ग BC पे वर्ग, लंब BC पे वर्ग प्लस के AB का वर्ग, मतलब AC पे स्क्वायर इक्वल टू BC पे स्क्वायर प्लस के AB पे स्क्वायर।
अब ए सी तो निकालनी है हमें, ए सी पे स्क्वायर इजिकल टू बी सी कितनी है, बी सी 7 पे स्क्वायर प्लस ए बी 24 रख देंगे हम 24 पे स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, मतलब 7 7 49, और 24 का करेंगे तो 24 का स्क्वायर याद होगा 576, कितना होगा 576, 576 अब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे ए सी इजिकल टू, अब ऐड करेंगे तो ये आएंगे 625 625। अब स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे स्क्वायर रूट में, क्या में स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट इसके फैक्टर कर लो तो स्क्वायर रूट हो जाएंगे, इसमें पेयर बन जाएंगे, देखो स्क्वायर रूट हो जाएंगे, इसके फैक्टर करें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या क्या के पेयर हैं इसमें 2 2 के पेयर हैं, कितने कितने 2 2 के, तो ए सी कितनी निकले आई, तो 5 इंटू 5 हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर, कितने लगे 25 सेंटीमीटर। ये साइड काट की बजा कितनी लगे 25 सी। अब देखो नंबर 1 में क्या है साइन ए, किसका मान निकालना है साइन ए का, तो यहां लिखेंगे साइन ए, साइन ए क्या साइन होता है, कल पढ़ाया हमने एक लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, एल अपॉन के का मतलब लंब अपॉन कड़, लंब देखें कितनी भुजाएं हैं 7 और कड़ कितनी है 25, तो हम लंब या ऐसे लिख दो लंब का लंब अपॉन कड़, तो बी सी अपॉन ए सी, साइन ए, बी सी का मान कितना है 7 और ए सी कितने को 24, ये मान निकल आया साइन ए का मान, कितना निकला साइन ए का मान निकल आया 7/24। अब कॉस ए का मान, कॉस ए का होता है का आधार बट्टे कड़, तो आधार कितना है इसमें ए बी, आधार कितना है ए बी और कड़ कितना है ए सी, तो कॉस ए इक्वल टू कितने है कॉस ए बी 24/25, कॉस ए बराबर कितना हो गया 24/25। अब किस में निकालना है सेक ए, अब किसका मान निकालना है इसमें सेक ए का, ये यहाँ पे निकालते हैं सेक ए, देखिए सेक ए। अब अभी किस एंगल की बात है रही ए एंगल की बात है रही, अब एंगल की किसकी बात है रही अब सी की, सदैव समकोण त्रिभुज में एंगल ए के सम्मुख का होता है लंब होता है परपेंडिकुलर होता है, जिसके एंगल ए पे निकाल लेता है बीसी का परपेंडिकुलर था, अब ए भी परपेंडिकुलर का काम करेगा, बीसी किसका करेगा बेस का। अब कोण एक पे बात है ये कोण सी पर, सॉरी कोण सी पर, जब कोण सी पर बात हो रही है, चलो लिखो मत, कोण सी पर बात हो रही है तो कोण ये अब किसका निकालना है सेक, सेक है क्या साइन सी, सॉरी किसका निकालना है यहाँ पे साइन सी है, यहाँ क्या है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी क्या होती है अभी देखा तुमने, साइन ए का लंब बट्टे कड़, क्या है लंब बट्टे कड़। अब लंब किसका काम कर रहा है ए बी, किसका काम कर रहा है ए बी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ए बी अपॉन ए सी, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी 24/25, साइन सी का मान निकल आया। अब कॉसी का कितना मान, कॉसी का मान कितना होता है, कॉसी देखो कड़ बट आधार बट्टे कड़, आधार किसका काम कर रहा है ए सी बी सी का और कड़ ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, तो कॉस बी सी कितने 7 और ए सी 25, सॉरी कॉस सी कॉस सी 25, ये मान निकल जाए।
आंसर हो गई। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, इसका सेकंड आप कर लेना, वो सरल है। अब देखिए थर्ड वाला को, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले सवाल में क्या था, इसकी समकोण त्रिभुज बुझा दी। अब साइन ए बराबर कितना दे रहा है, 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कितने, 3/4। अब साइन ए का पढ़े, अभी पढ़ा था तुम्हें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब अपॉन कर्ण। अब ये तो लंब है, ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। ये लंब और कर्ण है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि तभी हम इसके मान निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए, अब हमें देखो साइन ए का मान निकालना है, तो हमें ए जिस पॉइंट पर हमें एंगल निकालना ज्ञात फाइंड करना होगा, वो एंगल पहले चुपके रखेंगे, मतलब पहले स्टार्टिंग में रखेंगे एंगल ए, जिस शीर्ष पर पहले इस वर्टेक्स पे ए बी सी। अब इस एंगल पे हमें निकालना है एंगल, देखो साइन ए लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए लंब इसमें का है 3 और कर्ण कितनी है 4, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण 3/4, 3/4 ये 3/4। अब क्या निकालना है इसका, 3/4 3/4। चलो कर, अब ये आधा निकालना, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ए सी पे वर्ग इज इक्वल टू लंब बी सी पे वर्ग प्लस ए बी पे वर्ग आधार पे वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय, ए सी पे स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी पे स्क्वायर प्लस के ए बी पे स्क्वायर। अब ए सी कितनी भुजाएं, 4 पे स्क्वायर, बी सी कितनी है, 3 पे स्क्वायर प्लस ए बी निकालनी है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस के ए बी पे स्क्वायर। और 9 इधर लेंगे तो किसके जाएंगे, माइनस के, तो 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू ए बी पे स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, कितने बचेंगे 7 इज इक्वल टू ए बी पे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर लेके आएंगे तो ये किस में चला, स्क्वायर रूट में चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, स्क्वायर रूट में। इस फिर 16 में 7 जाएंगे, वो 9 गए तो कितने 7 इज इक्वल टू ए बी पे स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल टू कितने, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर लाएंगे इधर तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाता है, ये स्क्वायर इधर लाते हैं स्क्वायर रूट में हो जाता है। या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ए बी कितनी भुजा लग रही है, स्क्वायर रूट 7, कितनी निकल रही है, स्क्वायर रूट 7। अब किसका मान निकालना हमें, कॉस ए का, कॉस ए, तो कॉस ए इसी पॉइंट पे, तो कॉस ए आधार अपॉन कर्ण होता है। कॉस ए क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना है, ए बी, आधार कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी, तो कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 अपॉन, इसकी सीट पे लिख दें, कॉस इज इक्वल टू कितने, ए सी कितने 4। अब किसका मान निकालना, tan ए, ये cos ए का मान निकलेगा tan ए का लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, लंब अपॉन आधार, तो लंब कितने BC और आधार कितने AB, तो tan A इज इक्वल टू BC कितनी है 3
और ए बी कितनी है स्क्वायर रूट 7, ये 10 ए का मान निकल आया। सही हुई। ये देखो, ये दोबारा मैं सवाल रिपीट समझा दे रहा हूँ। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए कितना दिया 3/4 के साइन इक्वल टू 3/4 साइन ये साइन मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो साइन कितनी निकली भैया, कर्ण कितनी है तुम्हारी 4 और लंब कितने 3, तो ए भी निकालनी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होते ए सी पे स्क्वायर इक्वल टू लंब बी सी पे स्क्वायर प्लस आधार ए बी पर स्क्वायर। अब ए सी कितना दे रखा है तुम्हें 4, तो 4 पे स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना रखा है 3, तो 3 पे स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है, ए बी तो दे निकालना ही है, तो ए बी पे स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी पे ए बी का स्क्वायर। अब 9 इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, 16 में से 9 के कितने बचे 7, तो ए बी पे स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या में चला स्क्वायर रूट में, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट 7 है। अब कॉस किसके मान निकालने में, कॉस ए कितना होता है, कॉस ए होता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है इसमें ए बी और कर्ण कितना ए सी, तो स्क्वायर रूट कितना ए बी की साइड कितनी है स्क्वायर रूट 7 और ए सी की 4, तो कॉस ए का मान निकला है कॉस ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/4 tan ए होता है लंब अपॉन आधार, मतलब लंब अपॉन आधार। तो tan लंब कितना बी सी, आधार कितना ए बी, तो कितना है 3/√7। तो tan ए का मान कितना निकला 3/√7। ये क्वेश्चन नंबर 4। 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, सॉल्यूशन ये लेंगे 15 cot A इक्वल टू 8। अब देखो ये 15 है, किधर ले जाएंगे अपॉन में, इधर ले जाएंगे तो अपॉन में जाएंगे, तो cot A इक्वल टू 10/15। अब हमें cot A का मान मिल गया, कितना मिलेगा 8/15 मतलब 8/15। अब हम साइन ए sec ए डायरेक्ट तो मान निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करेंगे इसके ऐसे सवालों में हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे समकोण। ए बी सी। अब देखिए tan का होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बट्टे सॉरी tan क्या होता था लंब बट्टे आधार। अब लंब अब बाको उल्टो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आधार अपॉन लंब। आधार कितना आएगा हमें 8, ये कितना आएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कितना हो गया इसमें 8 और लंब कितना हो गया 15। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पे स्क्वायर तो ए सी पे स्क्वायर इक्वल टू लंब पे स्क्वायर तो बी सी पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर तो ए बी पे स्क्वायर। इसमें कर्ण देखो बी सी पे स्क्वायर कितना है, बी सी पे 15 पे स्क्वायर प्लस ए बी पे स्क्वायर कितना 8 पे स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, कितना हो गया 64। अब दोनों ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे देखो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 के 2। तो ए सी पे स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या में स्क्वायर रूट में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे स्क्वायर रूट में। तो 289 ये 289 किसका स्क्वायर इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 17 का, कितने का होगा 17 का कितने का हो जाएगा 17 का। तो इसके फैक्टर कर लेंगे 17 इंटू 17 एक पेयर बन गया। तो ए सी इक्वल टू कितने है यहाँ 17 का स्क्वायर कितना होता है 289
मतलब 289, ये 17 सेंटीमीटर कितना निकला ये 17 निकला है। कितना निकला भैया 17, ये 17। अब किसके मान निकलवाना है तुम्हें, साइन ए अभी तुमने याद किया क्या होता, लंब अपॉन कड़। तो कड़ लंब कितनी है इसमें, साइन ए इक्वल टू लंब कितनी है 15 और कड़ कितनी है 17। ये साइन ए का मान निकले हम, साइन ए इक्वल टू कितने 15/17। अब सेक इक्वल टू, हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हमने कॉस का याद करा है। कॉस का होता है आधार अपॉन कड़, तो आधार उसका उल्टा हो जाएगा जो होगा कड़ अपॉन आधार। तो कड़ कितना है इसमें, अब डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कड़ कितना है 17 और आधार कितना है 8। इस सेक ए का मान निकले है, किसका निकले है, सेक ए का मान निकले है। आगे देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा के सभी त्रिकोणमिति छह या ज्ञात करने में एक दिया है, सेक थीटा बराबर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन ये हो जाएगा, सॉल्यूशन ऊपर से लाना है, ऊपर लाना है, सॉल्यूशन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हमें इसमें सेक थीटा के 13/12 दें, अन्य सभी निकालने, तो हमें कोई फॉर्मूला जानते नहीं, इसका कोई सूत्र है नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बनाएंगे इसमें, वही सभी सवाल करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ए बी सी। अब इसमें ए तो है नहीं है, एंगल क्या दिया थीटा, तो एंगल ए की जगह हम थीटा यहाँ पर मानेंगे हमेशा। अगर हमें जो निकालना होता है जिस एंगल पर हमें जो वैल्यू मान निकालने होते हैं वो हमेशा ए पे रखेंगे। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन आधार। क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण इसमें कितनी है 13 और आधार कितनी है 12। वैसे ये भुजा 5 निकलेगी पर हमें निकालनी है। क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी ले लेंगे, त्रिभुज एबीसी में ऐसे लिख लो, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय होती है, उस पाइथागोरस प्रमेय से हम करेंगे AC पे स्क्वायर इज इक्वल टू आधार पे वर्क कर दे AB पे वर्क स्क्वायर प्लस BC पे स्क्वायर। अब देखिए BC AC पे कर्ण की भुजा दी कितनी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB पे हमें AB की भुजा दी है, तो AB कितनी हुई 12 पे स्क्वायर प्लस BC निकालनी है लंब BC पे स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता
169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस BC पे स्क्वायर। अब देखो इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब हम लाएंगे 144 इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये कितने है 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू BC पे स्क्वायर। अब 160 अब इसमें से घटा दो 5 में से 4 गए तो सॉरी 9 में से 5 गए तो 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे और या 1 में से 1 कुछ ना इज इक्वल टू क्या हो गया BC। अब BC पे स्क्वायर, अब BC लेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे स्क्वायर रूट में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे स्क्वायर रूट में 25 और 25 का तो जानते ही स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो BC कितनी निकल आई हमारी वजह 5, कितनी निकल आई ये 5, BC कितनी निकली 5। अब ये निकला ये साइड कितनी निकल आई 5। अब नंबर से हमें कितने 6 निकालने हैं, 5 दिए तो 6 निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले साइन थीटा नंबर एक नंबर से चलेंगे हम सभी निकालने आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अभी पढ़ा है क्या होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब लंब अपॉन कट। अब डायरेक्ट रखते हैं लंब कितनी है 5 और कट कितनी है इसमें 13। तो ये साइन थीटा का मान निकला। किसका निकला है ये साइन थीटा निकला है। अब इसी प्रकार कॉस थीटा देखो कॉस थीटा। अब या तो यहां से निकाल लो कॉस थीटा क्या होता है आधार अपॉन कट, या फिर इसका उल्टा कर दो कितना होता है आधार अपॉन कट। तो आधार अपॉन कट या फिर सेक थीटा उल्टा कर दे तो कॉस का हो जाता है और कॉस का उल्टा कर देते तो सेक थीटा का हो जाता है। तो सेक कॉस इसका चलो इसी से निकालो तो क्या होता है आधार अपॉन कट मतलब आधार अपॉन कट। तो आधार कितना 20 12 और कट कितना हाइपोटेन्यूज 13। ये कॉस थीटा का मान निकल आया कॉस थीटा का। अब इसके बाद में कॉस थीटा के बाद साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन 20 मतलब लंब अपॉन आधार। तो लंब कितनी है 5 और आधार कितना 12। ये टेन थीटा का निकले हैं। अब या तो तुम निकाल लो या फिर इनके उल्टे कर दो सभी मान। देखो अगर टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो किसका हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहां से निकालेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार अपॉन लंब। क्या होगा या इससे निकाल लो आधार अपॉन लंब तो कितने हो जाएंगे 12 अपॉन 5। ये किसका निकल आया कॉट थीटा का मान निकला। किसका निकला कॉट थीटा का। यदि अब इसके बाद में क्या आएंगे सेक का तो है ही आपके पास। अब इसका साइन थीटा का क्या हो जाए कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा का होता है मतलब इसका उल्टा करेंगे तो 13/5 हो जाएंगे मतलब कट अपॉन लंब कितना होता है कट अपॉन लंब। तो कट कितना है 13 और लंब कितना है 5 कितना है 5। ये हो गए एक बार और देखने देखें जल्दी सेक थीटा कितना दिया है 13/12 मतलब दिया है। तो हमें निकालने सभी मान। तो सेक थीटा क्या होता है कट अपॉन आधार। तो कट कितनी 13 आधार कितनी 12। अब त्रिभुज ABC में तो पाइथागोरस प्रमेय से तो कट पे वर्ग AC पे वर्ग इज इक्वल टू लंब पे वर्ग सॉरी आधार पे वर्ग तो AB पे वर्ग प्लस लंब वर्ग BC पे वर्ग। कट कितनी साइड दी रखी है तुम्हें 13 पे वर्ग। AB कितनी देखी है 12 तो 12 पे वर्ग प्लस BC कितनी दे रखी BC पे स्क्वायर। अब 13 को कितना स्क्वायर हो गया 169 मतलब 169 और 12 को स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 20 स्क्वायर। अब 144 इधर लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के इज इक्वल टू BC पे स्क्वायर। अब 169 में से 144 गए तो कितने बचेंगे 25 इज इक्वल टू BC पे स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर लाएंगे
तो किस में हो जाती है, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट कितने हैं 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो BC की भुजा या साइड कितनी कहलाई 5, ये कितनी रही BC 5। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपॉन कट, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 5 अपॉन 13। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है आधार अपॉन कट। तो आधार देखो कितना है इसमें 12, और कट कितना है इसमें AC 13 है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितनी है 5 और आधार कितनी है 12, ये रख दें। अब कॉट थीटा, अब इसके बाद में हमें मान निकालने होंगे सभी, तो इनके उल्टे करते जाओ। टेन थीटा कॉट हो तो टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो कितना हो गया कॉट थीटा, तो 12/5। अब साइन कॉस थीटा को तो उल्टा करेंगे नहीं, कोसेक थीटा में दिया है। अब करेंगे साइन थीटा को उल्टा, तो कोसेक थीटा, तो 13/5। ये आंसर हो गए सभी, ये क्या हो गए आंसर हो गए।